हम बाकी बाकी कोई ना बोलियो यार, कोई ना सर एक बोलियो। ही बात इन्हें लेना हाँ, है। बोलो, बोलो, एक ही बात करें, आप करें। थ्रू आउट आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जहाँ जहाँ पे जिस इदारे का जो रवैया रहा है, अपने वो सारी चीजें बता दें। सर हम मंडे वाले दिन गए थे लाहौर, उसके बाद हम मामू के घर चले गए हैं, तो हम उधर रहे हैं मंडे वाले दिन, मंगल वाले दिन उधर भी रहे। तो बुध वाले दिन हमने प्लान किया कि हम घूम फिर आते हैं। तो पहले हम गए हैं ज़ू में, तो उधर हम फिरते रहे हैं, काफ़ी देर हो गई। तो बच्चे थे साथ, वहाँ जानवर देखते रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा देर हो गई। तो उसके बाद हम गए हैं बादशाही मस्जिद, तो हमने शाही किला भी घूमना था, तो उसका गेट पहले ही बंद हो गया था। तो उसके बाद हम गए हैं शाही मस्जिद, वहाँ हम थोड़ी देर रुके हैं। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम दाता साहब जाते हैं। तो हम उसके बाद दाता साहब की तरफ रवाना हो गए हैं। तो जब हम उधर पहुँचे हैं तो रश बहुत था, तो हमने सोचा कि हम इधर ही रक्षा कहीं पार कर दें, तो हम चले जाते हैं आगे हाज़िरी देने के लिए। तो हम साथ एक खड़ा था पार्किंग वाला, उसने कहा कि इधर आप लगा दो रिक्शा, उसके बाद आप इत्मीनान से चले जाना। तो हमने उधर रिक्शा पार्क किया, फिर मेरी बीवी, मेरे 2 कज़न और मैं, हम और मेरी एक बेटी जो मेरी बीवी ने उठाई हुई थी, वो हम चले गए हैं दाता दरबार। जो पीछे रिक्शे में बैठे थे, मेरी अम्मी, मेरा बेटा, मेरी मामी, वो रिक्शे में ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम पहले काफ़ी दफ़ा आते रहते हैं, आप पहली दफ़ा आए हो, आप घूम आओ, हम इधर बैठे हैं, तो आप जल्दी-जल्दी आ जाना, हम फिर वापस चले जाएँगे मामू के घर ही। तो हम उधर गए हैं दाता साहब दरबार में। तो जो मेरी वाइफ़ है वो पहली दफ़ा आई है लाहौर में, तो उन्हें पता नहीं था कि लेडीज़ वाली साइड कौन-सी है और जो मर्द ज़ात है उनकी साइड कौन-सी है। तो उन्होंने कहा कि मैं गुम ना हो जाऊँ, तो मैंने भी कहा इसको अकेले भेजना मुनासिब नहीं है, तो हमने उनको उधर बाहर ही खड़ा कर दिया, हमने जूते उसके पास उतार दिए। मैं और मेरे 2 कज़न हम चले गए दाता साहब। वहाँ हमने वज़ू किया, वज़ू करके हमने दाता साहब गए, वहाँ से फिर हम जब वापसी आए, तो हम वापसी पे शॉपिंग भी करते आए। हमें बच्चों के लिए चीज़ें ली, अब्बू के लिए तस्बीह ली, मतलब जो-जो चीज़ें लेनी थी, वो हमने ली। उसके बाद हमने रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करने के बाद जब हम आए रिक्शे के पास, वहाँ बहुत अंधेरा था, तो रिक्शा रोड की तरफ, रिक्शे का मुँह था, जिस मतलब कि सीधा रिक्शा रोड की तरफ था, तो मतलब कि बैक नहीं था, सीधा था रोड की तरफ। तो जब हम बैठने लगे हैं, जो मेरा कज़न था, एक मेरा कज़न था तनवीर, वो ड्राइवर को पैसे देने लग और दूसरे पार्किंग वाले को जो पार्किंग फ़ीस होती है वो देने देने लग गया। बाकी एक मेरा कज़न, मेरी बीवी और मैं, हम रिक्शे में बैठने के लिए पीछे आए। मैंने बैठना था आगे, तो जो मेरा कज़न था और मेरी बीवी, मेरी अम्मी और मेरी मामी और मेरे बच्चे वो पीछे ऑलरेडी बैठे बैठे थे रिक्शे के अंदर। तो पहले मेरा कज़न बैठने लगा है, अम्मी ने आवाज़ दी कि पहले अपनी आपी को बैठने दो, फिर आप बैठ जाना। तो जो मेरा कज़न खड़ा था, उसके पीछे मेरी वाइफ़ खड़ी थी। तो जब उस मेरे कज़न ने उसको रास्ता देने के लिए ना कि ये पहले बैठ जाए, थोड़ा-सा पीछे हुआ, तो उसके पीछे मेरी वाइफ़ खड़ी थी। वो भी उससे बचने के लिए कि मेरे साथ ना लगे, तो वो भी थोड़ा पीछे हुई, पीछे एक बहुत गहरा मेन होल था, उसके अंदर गिर गई। तो जब वो गिर रही थी, मैंने उसको गिरते हुए देखा। मैं रिक्शे के सामने खड़ा था, मेरी आँखों के सामने गिर रही थी, तो मैंने उसी वक़्त शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे कज़न ने भी शोर मचाया, हम सब ने शोर, साथ रिक्शे वाले खड़े थे, बहुत काफ़ी लोग खड़े थे, सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने आवाज़ें लगाई कि रेस्क्यू को कॉल करो, रेस्क्यू को कॉल करो। जब मुझे लगा कि किसी ने कॉल नहीं की, सारे लोग, मुझे नहीं लगा था किसी ने, मुझे आइडिया नहीं था कि किसी ने कॉल की होगी, तो फिर मैंने खुद कॉल की। मैंने कॉल की, उसके बाद पहले एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद वो सिर्फ़ लोग आए थे, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने पीछे कॉल की, फिर 10 मिनट बाद बड़ी गाड़ी आई। तो फिर वो आए, उन्होंने लाइफ़ जैकेट पहनी, सीढ़ी नीचे पहले उन्होंने बड़ा-सा बाँस था लंबा-सा, उन्होंने नीचे देखा कितनी गहराई है, फिर उसके बाद उन्होंने सीढ़ी नीचे उतारी। तो पहले एक अंदर गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी मतलब कि चेक किया, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो होज़दी है ना, मेन होल है, उसके आगे जो पैप जाते हैं, वो जो है वो 1.5 फुट चौड़े हैं अंदर, तो इससे आगे लाश नहीं जा सकती। तो मतलब कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, एक-दूसरे को बता रहे थे कि ये आगे नहीं जा सकती। तो पुलिस वाले भी मुझसे पूछ रहे थे, जो रेस्क्यू वाले थे वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कन्फर्म हमें बताएँ कि इसी हॉल में, मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि इसी हॉल में गिरी है। तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो पैप है वो 1.5 फुट चौड़ा है, तो इससे आगे नहीं जा सकती। तो फिर एसएचओ ज़ैन अब्बास, उन्होंने मुझे हिरासत में लिया, वो मुझे ले गए। ये नहीं पता कि वो जगह कौन थी।
मेरा कज़न और मुझे वो ले गए। जो रेस्क्यू वाले थे उन्होंने सिर्फ पहला होल चेक करने के बाद ही ये कह दिया था कि इससे आगे नहीं जा सकती, ये फेक कॉल है। वहाँ पे हादसे के कितनी देर बाद आपको लेके गए थे? कितना कितना टाइम उधर रुके रहे? जब रेस्क्यू वालों ने सीढ़ी अंदर उतारी है, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मुझे ले गए। कितना टाइम रखा? फिर उसके बाद मैं उनके पास ही रहा। जैसे पुलिस कितने घंटे तक? सर मुझे बयान करने दें। अच्छा, ये पुलिस वाला आप बता रहे थे जो जैन अब्बास है SHO ज़ैन अब्बास, वो मुझे ले, इनके साथ एक और भी था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। मुझे और मेरे कज़न को ले गए, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपसे एक बयान लिखवाना है, आप हमारे साथ चलें। तो मैं इनके साथ चला गया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं जाना ये वो। तो मैंने एक बार इनसे ये कहा था कि मुझे बेहतर है कि आप मुझे यहाँ रुकने दें, ताकि मैं इनके साथ और उनके साथ अपनी बीवी और बेटी का देखूँ कि वो कैसे निकाल रहे हैं। आपके ऊपर तशद्दुद वगैरह भी किया? सर मैं बयान कर रहा हूँ। जी मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि जब आप उधर थे तो सर बाद में बाकी जो सवाल होंगे वो आप बाद में। ठीक है, बोलिए। फिर वो मुझे ले गए हैं, तो उन्होंने मुझे उधर बिठाया है। तो फिर मैंने जो SHO ज़ैन साहब थे उनको मैंने कहा कि ये मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, 3% बैटरी रह गई थी। उनको मैंने मोबाइल दिया कि चार्जर लगा दें, उन्होंने मेरा मोबाइल चार्जर पे लगा दिया। उसके बाद वो एक पेज और पेंसिल लेकर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका हमने बयान लिखना है। तो मैंने सारा वाक़या बताया कि इससे हम आए हैं, तो उन्होंने लिखा। फिर थोड़ी-सी मिस्टेक ये थी कि जो रक्षा था, वो मेरे कज़न का अपना था। जो हम उन्होंने बयान मुझसे लिखा था, उसमें ये लिखा था कि रक्षा किसी और का है। तो फिर बयान मैंने अपने हाथों से लिख कर दिया उनको। फिर SP साहब, बिलाल साहब भी उधर ही थे। SHO ज़ैन अब्बास वो भी था। तो काफ़ी देर मैं उधर वेट करता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप वेट करें, आप इधर ही बैठें। तो फिर उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि आपकी बीवी और आपका कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा था। मैंने इनको बताया कि हमारा कोई झगड़ा नहीं चल रहा। पहले एक बार हमारा छोटा-सा मामला हुआ था, उसके बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए हैं, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है। हम हँसी-खुशी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसके बाद फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो रेस्क्यू वाले वो कह रहे हैं कि उस होल से आगे नहीं जा सकती। न उन्होंने आगे 2 भी चेक किए हैं होल, उसके अंदर भी नहीं है। तो आप हमें सच बता दो कि आप बोल तो नहीं रहे कि इसी कुएँ में गिरी है या कहीं और, कि आप भूल रहे हो कि शायद किसी और होल में गिरी हो। मैंने कहा मैं उधर ही खड़ा रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उसी के अंदर ही गिरी है। तो फिर मैं उधर बैठा रहा हूँ। तो उसके बाद इन्होंने कहा है, मतलब कि वो करते रहे आपस में बातें कि जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो चेक करें। तो इन्होंने कैमरे चेक कर लिए थे, उसमें हम नज़र आ रहे थे। तो जो SHO ज़ैन अब्बास थे वो मुझे ये कहते रहे कि हमने कैमरे चेक किए हैं, जो सेफ सिटी के हेड हैं वो भी उधर बैठे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जहाँ से आप आए हो पूरे कैमरे चेक किए हैं, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने ये मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। SHO साहब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार-बार ये कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं न कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है। तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं, वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे ज़ैन अब्बास। तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें। मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। आप रेस्क्यू को चेक करने दें, सेफ सिटी कैमरे चेक कर लें, उसके बाद आप जो भी करना हो मेरे साथ कर लेना। किस लेकिन चीज़ से तशद्दुद किया? जो बेल्ट होता है उससे, डंडे से और हाथों पूरी से बॉडी पे? नहीं, जो हाथ से मारा वो सर में मारा, उसके बाद पीछे मारा। एक बार नहीं, 2 से ज़्यादा बार मारे। अच्छा, जिस टाइम वो खातून मैं गिरी इनको जब ये मुझे मारते रहे तो मैं कलमा शरीफ पढ़ता रहा। मैंने दूसरे मैं सर मेरा बयान आप पूरा अपना बयान करें। सर जब ये मुझे मार रहे थे मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूटता, एक ना एक दिन ज़ाहिर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएँ। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो पता चलना है वो आपसे ही चलना है।
एसओ साहब ये कह रहे थे कि जो पता चलना है वो आपसे ही पता चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुर्तजा साहब सर सारा मामला तो क्लियर हो गया, लेकिन आपका मुतालबा क्या मुतालबा सर मैं एक बयान तो हाँ, दे बस लंबी कंप्लीट करने दें सर। वो ये कह रहे थे कि आपके अंदर से ही हमने निकालनी है कि आपने कहाँ की है। तो फिर मुझे तशद्दुद करते रहे, मुझे इन्होंने नीचे बिठा दिया। फिर जब मेरा मोबाइल चार्जर हो गया, ये मेरे पास ले आए हैं, तो इन्होंने मुझे कहीं कॉल वगैरह भी नहीं करने दी। तो फिर इन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया, मोबाइल का लॉक, तमाम ऐप्स का लॉक जो सेम ही होता है वो इन्होंने मुझसे पूछा। मैंने एक बार पहली बार ही बता दिया, कोई ये नहीं कहा कि मैं नहीं बताता, ये ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर ये मेरे कज़न को ले गए, जो मेरा कज़न था ना वो भी साथ ही गया था मेरे, उसका भी इन्होंने बयान लिखवाया। फिर वो इसको ले गया है उधर सेफ सिटी कैमरों में, उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए हैं फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है। मैंने कहा कि मुझे पूरा लाहौर के नाले क्यों क्यों ना खुदवाने पड़े, मैं यहाँ से निकलवा कर जाऊँगा, ये इसके अंदर ही आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें आप ज़िया मरीम नवाज से आपका क्या मुतालबा है? सर अभी मैं बयान पे रजब मनवा क्या रहे थे कि आपने मर्डर किया है? वो मुझसे ये मनवा रहे थे कि आप मान जाएं कि ये आपने कहीं गुम की है, ये मुझे मनवाने की ये कोशिश कर वाक़या रहे हैं। होने के बाद 1122 कितनी देर बाद आई है? सर अब ने बयान लेना ही है, पहले वो सवाल जवाब करना है। मैंने आपको कहा है कि सवाल जवाब आप बाद में करें। पूरी बात मुकम्मल करें। रजब नहीं, एक मिनट में बयान पूरा करूँ। जी करने करें। उसके बाद इन्होंने रजब मुख्तर कर देना जी, मुख्तर कर देना। चलने में छड़ सारा तशद्दुद करने आप शॉर्ट कर दे तशद्दुद करने के बाद मैं उधर ही इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा था। तो फिर एसपी साहब आए हैं एक पिक्चर लेकर के, ये डेड बॉडी मसूल हुई है, ये आप पहचान करें कौन है। तो मैंने कहा कि ये मेरी वाइफ है, तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, ये भी आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर आकर बिठा दिया। तो फिर जब इनको पता चला कि ये वाकई इनकी वाइफ है, उसी के अंदर ही गिरी है, सेफ सिटी कैमरे उन्होंने चेक कर लिए, तो फिर ये मुझसे माजरत करने लग गया, सॉरी करने लग गया। फिर मैं उधर बैठा था, फिर डीआईजी साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा क्या वाक़या हुआ है, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि आपको इन्होंने मारा तो नहीं है, मैंने उनको कहा हाँ इन्होंने मुझे मारा है। तो एसएचओ साहब खड़े थे साहब साथ, तो डीआईजी साहब ने ये कहा कि आप कैसे बेवकूफ़ एसएचओ हो कि उसके साथ पहले भी इतना बड़ा वाक़या पेश आया, ऊपर से आप उसको मार रहे हो, शर्म करो, ऐसा उन्होंने उसको कहा था। फिर उन्होंने मेरा बच्चा फिर वो बाकी लोग भी आ गए जो मेरी फैमिली के थे। तो फिर हम मेरा बच्चा, मेरी अम्मी और जो हमारे साथ थे वो भी आ गए। फिर डीआईजी साहब ने हमें मेरे बच्चे को जूस पिलाया, हमें चाय बिस्किट पिलाई। तो उसके बाद वो चले गए। फिर कमेटी वाली टीम आई, तो उन्होंने भी हमसे सारी बात पूछी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कल 10 बजे मीटिंग होगी, तो आप अभी इधर ही रुकें। तो उसके बाद हम मामूर जो मेरी वाइफ है, वाले साहब हैं, उनका इंतज़ार करते रहे। उन्होंने आना था खानेवाल से, तो वो आए हैं। तो उसके बाद जब वो इधर पहुँच आए हमारे पास, उसके बाद ये हमें कहीं ले गए हैं कि आप इधर रहें, रात गुज़ारें, उसके बाद सुबह हम आपको 10 बजे मीटिंग के लिए ले जाएँगे। उसके बाद फिर सुबह हमें ले गए हैं, उसका मुझे नहीं पता था कि कहाँ ले गए हैं। वहाँ पे रेस्क्यू टीम थी और भी कुछ टीमें थी। कमेटी वाले उनसे पूछ रहे थे कि क्या-क्या बयान है, वो आपने लिखवाना है, वो भी लिखवा रहे थे। तो मैंने भी उधर लिखवाया बयान, तो हमारी फैमिली पूरी उधर ही थी। तो उसके बाद हम काफ़ी देर उधर रुक रहे हैं। तो जब मेरी वाइफ़ की लाश मिली थी ना 12:30 बजे, तो मैं इनसे पूछता रहा हूँ कि वो कहाँ है, तो जो एसएचओ साहब थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है। जब कमेटी वाले आए थे ना, हमारे डीआईजी साहब के जाने के बाद जो कमेटी वाले आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि वो डेड हाउस में है, आपको हम जो बच्ची है वो निकाल कर उसका हम चेक कर रहे हैं, हम फ्री आपको भेज देंगे। इसमें आप ज़िया मरीम नवाज से मुतमिन उनकी जो इंक्वायरी टीम सर है आगे सर फाइनली ये कंप्लीट करें। ये बताएं। सारा बताएं, आप तसल्ली से बताएं। सर जिसने जो चीज़ निकालनी होगी ना वो अपनी सर हिसाब से निकालेगा। सर एक मिनट कोई गल नहीं। सर उसके बाद जब जब कमेटी सर जब हम कमेटी वाले ले गए हैं, उन्होंने दिल अपना वतला करा। सर फिर मुझे डीआईजी साहब की कॉल आई है
उन्होंने मुझे कहा है कि आपके साथ जो भी वाक़या हुआ है आप मुझे बताएँ। डीआईजी साहब ने कहा कि मैं उस्मान से बात कर रहा हूँ। आपके साथ जो भी मामला पेश आया आपने झूठ नहीं बोलना, आपने मुझे बता देना, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा है कि जो मेरे साथ तशद्दुद हुआ वो मैंने सारा उनको कहा। उसके बाद जो एसएच मेरी कॉल जब कट होगी आईजी साहब से, उसके बाद जो एसएचओ ज़ैन अब्बास से थे, उन्होंने कहा कि आप हमारी शिकायतें लगाने लग गए हो। तो उसके बाद उनके जो रवैया था वो चेंज हो गया था। पहले जब हम एलडी वालों के खिलाफ़ और बाकी लोगों के खिलाफ़ जो एप्लीकेशन दे रहे थे, वो डिले कर रहे थे कि अभी रुकें, अभी रुकें, अभी रुकें, हम कर देते हैं। जब ये मैंने आईजी साहब को कहा कि हमारा काम जल्दी कर दें और मैंने उनकी शिकायत भी लगा दी, तो मैंने आईजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि जो हम पोस्टमास्टरिंग वो हम नहीं करवाना चाहते। उन्होंने कहा हम आपसे कोऑपरेट करते हैं। तो जो ज़ैन अब्बास थे उन्होंने फिर जल्दी-जल्दी हमारी एफआईआर करवा दी। अच्छा, मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इक़दामात से आप मुतमईन हैं और उसमें कोई मुतालबा करना चाहते हो तो आप सर मरीम नवाज़ साहब ने बहुत जल्द एक्शन लिया। उन्होंने सारी टीमें, कमेटी वाले, एलडी वालों, रेस्क्यू वालों, सबके साथ मतलब कि एक्शन लिया उन्होंने। तो हमारे जो मरीम नवाज़ साहब ने किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। जो पंजाब पुलिस है वो पूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब पुलिस खराब है, उसमें जो 2-3 लोग हैं वो ऐसे हैं। बाकी जब हम डेड हाउस में थे वहाँ पे एसएसपी तौकीर साहब थे और भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। फिर जब हम डेड हाउस में थे, वहाँ आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब हमें मिलने आए हैं, उन्होंने हमें तसल्ली दी है, वो अब उनका रवैया हमारे साथ आपका बहुत अच्छा मुतालबा था। वज़ीर आला से आप क्या आपकी करेंगे? शादी आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया था? बच्चे टोटल 25 कितने थे? 25 अगस्त 2019 को हमारी शादी हुई थी। और मुतालबा क्या आपका वज़ीर आला से? सर मुतालबा मु क्या है? सर मुतालबा कोई भी नहीं है, बस उन्होंने हमारे आप मुतमिन साथ बहुत अच्छा किया, मुतमईन हैं। जी।